और न्यूज टुनाइट में अब बात ईरान पर इजरायली पलटवार की। ईरान ने 1 अक्टूबर की रात यहूदी देश को निशाना बनाया। नेतन्याहू के मुताबिक ईरान ने बड़ी गलती की है और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल किस तरह तेहरान को घुटनों पर लाने की योजना बना चुका है, आपको दिखाते हैं हमारी ये स्पेशल वॉर रिपोर्ट के जरिए। आसमान से बरसती ईरानी मिसाइलों के खौफ से डरे सहमे इजराइली। यरूशलेम से तेल अवीव तक दहकती तबाही की आग। एक अक्टूबर की रात ईरान ने इजरायली सरजमी पर इतना बारूद बरसाया जिसकी धमक पूरी दुनिया में सुनी जा सकती है। इस हमले ने दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक धड़ा ईरान के साथ खड़ा है तो सुपर पावर अमेरिका समेत यूरोप के ज्यादातर देश इजराइल के पक्ष में हैं। और यही वो ताकत है जिसके दम पर इजराइल तेहरान को सबक सिखाने की धमकी दे रहा है। אנחנו בעיצומה של מערכה נגד ציר הרשע של איראן. אמרתי אתמול שאלה ימים של הישגים גדולים ואתגרים גדולים. הישגים גדולים כי סיכלנו את נסראללה ואת צמרת הפיקוד שלו ואת התוכנית של חיזבאללה לכיבוש הגליל. אנחנו נחושים להחזיר את תושבינו בצפון בבטחה לבתיהם. ईरानी दुस्साहस के खिलाफ नेतन्याहू के इस हुंकार के पीछे अमेरिकी ताकत है। तेहरान की जुर्रत के बाद अमेरिका खुलकर यहूदी देश के समर्थन में खड़ा हो गया है। 1 अक्टूबर को हुए हमले के वक्त से ही अमेरिका इजराइल के पक्ष में एक्टिव है और बार बार उसे हर तरह की मदद देने का ऐलान कर रहा है। At my direction, the United States military actively supported the defense of Israel, and we're still assessing the impact. But based on what we know now, the attack appears to have been defeated and ineffective. And this is testament to Israeli military capability and U.S. military. इजराइल ने ईरान को सबक सिखाने के लिए बेहद पुख्ता वार प्लान बनाया है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान को सबक सिखाने के लिए इजराइल उसके तेल भंडारों पर अटैक कर सकता है। इसके अलावा ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की योजना को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल इस बात पर भी विचार कर रहा है कि अगर उसने हमला किया तो इस पर ईरान का क्या रिएक्शन होगा। अगर ईरान के साथ जंग छिड़ी तो इजराइल इसके लिए भी तैयारी में जुट गया है। इस बीच पूर्व CIA अधिकारी लैरी जॉनसन ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि रूस की मदद से ईरान ने अपनी सैन्य ताकत में बड़ा इजाफा कर लिया है और वो तेल अवीव से सीधे मुकाबले को तैयार है। तो साफ है कि ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। मिडिल ईस्ट की टेंशन कभी भी तीसरे वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकती है। और इसकी वजह है वो सुपर पावर देश जिनकी दुश्मनी की खाई लगातार इतनी चौड़ी और गहरी होती जा रही है जिसे पाटना अब संभव नहीं दिखता। इनमें से एक गुट है दुनिया के सुपर पावर देश अमेरिका का, जो इजराइल के पक्ष में खड़ा है। इसमें यूरोप के ज्यादातर देश भी अमेरिकी झंडे के नीचे हैं। वही मिडिल ईस्ट की बड़ी शक्ति माना जाने वाला ईरान हसन नसरल्लाह की मौत के बाद खुलकर यहूदी देश के खिलाफ खड़ा हो गया है और उसे मिल रहा है पुतिन और जिनपिंग का साथ। इसके अलावा ईरान को नॉर्थ कोरिया की मदद भी मिल सकती है। तो साफ है कि मध्य पूर्व की जंग की आग और भड़की तो दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ सकती है, जो महातबाही की वजह बन सकता है।
इजराइल का डिमोना शहर, एक ऐसा शहर जिसके नाम को सुनते ही दुश्मन थर-थर कांपता है, चाहे वो ईरान हो या फिर हमास हो या फिर हिजबुल्लाह हो या फिर हुती हो। ये इसलिए क्योंकि डिमोना ही वो शहर है जहां पर है इजराइल के न्यूक्लियर हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा। ये वही इलाका है जहां पर इजराइल अपने न्यूक्लियर हथियारों का सबसे बड़े जखीरा रखा हुआ है और इसके चलते इजराइल के दुश्मन इजराइल की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं जुटाते। अभी भी किसी भी इस्लामिक देश में ये ताकत नहीं हुई कि वो इजराइल के खिलाफ बड़े जंग का ऐलान कर सके। डिमोना की ये पहाड़ियां आप देख रहे हैं, इन्हीं पहाड़ियों में स्थित है इजराइल का न्यूक्लियर पावर प्लांट और इसी न्यूक्लियर पावर प्लांट के साथ स्थित है इजराइल के न्यूक्लियर हथियारों का बड़ा जखीरा। डिमोना शहर के ठीक नजदीक स्थित है और यहीं पर दरअसल इस वक्त हम देखें तो हमास की नजर भी है और ईरान की नजर भी है। लेकिन इजराइल जानता है कि उसकी ताकत क्या है। इजराइल ने कभी ना भी नहीं कहा कि उसके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है और कभी हाँ भी नहीं कहा। और इन्हीं पहाड़ियों पर, नेगेव की पहाड़ियां आप देख रहे हैं, पूरा नेगेव डिजर्ट का इलाका है, यहाँ पर इजराइल ने अपने न्यूक्लियर हथियारों का समूचा जखीरा रखा हुआ है कि इजराइल न सिर्फ सामरिक तौर पर मजबूत है बल्कि न्यूक्लियर वेपन्स के साथ भी वो इतना मजबूत है कि इससे टकराने का मतलब है अपने सर्वनाश को लिखना। इसलिए तमाम इस्लामिक देश भले ही हमास और इजराइल के जंग के बीच गीदड़ भभकियां देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा कि वो इजराइल के खिलाफ मैदान में उतर पाए, क्योंकि उन्हें पता है इजराइल के खिलाफ अगर वो मैदान में उतरेंगे तो ये जंग भयावह होगी और ये जंग कई देशों को दुनिया के मानचित्र से भी निपटा सकती है, मिटा सकती है। मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, इजराइल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।